हाल ही में जिस तरह से बलूचिस्तान की तरफ से BLA ने लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, वहां पर भी पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को बंधक बनाया गया, जिन्हें एक तरह से डिसोन कर दिया है पाकिस्तान की सेना ने। उनके वीडियो सामने आए रोते बिलखते हुए। अब दूसरी तरफ इसी तरह की बड़ी चुनौती तालिबान की तरफ से दी गई, अफगानिस्तान की तरफ से दी गई। डुडूम लाइन पे मौजूद कई पुलिस कर्मियों को बंधक बनाए जाने का बड़ा दावा किया जा रहा है। सबसे पहले मैं अफगान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के नेता का ही रुख करना चाह रही हूँ। निसार अहमद, जरा ये बताइए किस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कहा जा रहा है कि कई सैनिक, कई पुलिसकर्मी बंधक बनाए गए हैं, क्या ये सही है? नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान बहुत गलत जगह में अभी हाथ डाला। इसी के साथ साथ के पाकिस्तान 50 साल अफगानिस्तान लोग के साथ इतना जुल्म किया। यही टूरिज्म जो अभी पाकिस्तान लोग रो रहा है। 20 साल रिपब्लिक दौर में हर दिन हमारा अफगानिस्तान में यही पाकिस्तान से इसी टूरिज्म आता था, इसी तरह धमाका हो जाता था, इसी तरह हमारा लोग को शहीद करता था ये लोग। उस टाइम पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी फौज आईएसआई हंस रहा था हमको, अभी खुद गिरफ्त में आ गया। और साथ साथ मैं पाकिस्तान आईएसआई आर्मी चीफ और पाकिस्तान सरकार को बताता हूँ, पाकिस्तान आम लोग के साथ में मुझे कुछ काम नहीं, कुछ शिकवा नहीं। वो खुद बेचारा अभी गिरफ्त में आ गया। तो आपके पास न्यूट्रॉन बम भी है, वो अच्छा फौज भी है, और हमारे पास इतना गुरूर है और इतना दुश्मनी आपने अफगानिस्तान लोग के साथ ले लिया। एक तालिबान अलग छोड़ दो, आप अफगानिस्तान लोग के साथ दुश्मनी अभी लिया है। अभी आप एक तरफ अगर तालिबान है, एक तरफ अफगानिस्तान लोग है। वो न्यूट्रॉन बम हमको मालूम है, आपको इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो आपके इख्तियार नहीं, एक न्यूट्रॉन बम आप इस्तेमाल करें। और आपका फौज जो है एक मजदूर फौज है, और मुकाबिल अफगानिस्तान बाईमात बागैरत लोग है कि 50 साल जुल्म के बाद अभी आपके खिलाफ उतर गया है ये बंधक जो हुआ है। ठीक है, डॉक्टर इरशाद अहमद, सुना आपने, निसार अहमद को सुना आपने। डॉक्टर इरशाद अहमद, ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उनका कहना है दो बड़ी बातें यहाँ पर गौर करने वाली बात है। आप कहते हैं कि अफगानियों को आपने हमेशा से मदद की, लेकिन वो कह रहे हैं 50 सालों तक आपने उन पर अत्याचार किया। दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना के पास में तो बड़े अत्याधुनिक हथियार हैं, उनके पास में तो न्यूक्लियर हथियारों की भी तमाम दावे किए जाते हैं। उनके पास में हथियार भले कम हो, लेकिन उनके इरादे मजबूत हैं, और तालिबान और अफगान की सेना आपको चुनौती दे रही है। इरशाद अहमद। बहुत शुक्रिया जी। नैना, पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा आपसे, देखिए क्या आप ये जितना बड़ा झूठ बोलती हैं अपने चैनल पे, आपको डर नहीं लगता अपने भगवान से? अब अगली बात करूंगा निसार साहब की। वो कहते हैं ना कि जब किसी पे एहसान करो तो उसके शर से डरो। ये निसार साहब फरमा रहे थे कि 50 साल हमने इन पे जुल्म किया, खुदा की कसम इन्हें खून पिलाया, इनको रिस्क खिलाया, इनको जगह दी, इनके शादियां की, इनके बच्चों से अपने बच्चों की इस तरह शादियां, इस तरह रिश्तेदारियां इनसे की। लेकिन ये एहसान फरामोश है। अगर ये एहसान फरामोश है, देखो इरशाद अहमद, भागो मत इस प्रोग्राम से, जज साहब मत भागो, इंतजार करो। कितना पैसा यूरोप से, अमेरिका से, अरबी कंट्री से रिफ्यूजी के नाम से कितना पैसा है? अगर आप शोर करेंगे तो मैं बनाने में कितना पैसा आपके पास आया? पाकिस्तान बन गया किसके खैरात से? पाकिस्तान बन गया अफगानिस्तान के खैरात से। आप अगर पाकिस्तान है अभी अफगानिस्तान के खैरात से आप पाकिस्तान है। आप शुक्रगुजार हो, हम हमारा शुक्रगुजारी करें। आप ये नमक जो बोलते हैं, नमक हराम लोग यहाँ पे, नमक हराम अभी भागता ही इरशाद अहमद, सिर्फ भागने से या बचने से कोई बात नहीं है। निसार अहमद ने कहा कि भाई आपने कहा कि आपने उनके लिए सारी चीजें की, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो पैसा आपने अफगानिस्तान या दुनिया के अलग अलग कोनों से लिया ना, दूसरे देशों से। पाकिस्तान ने क्या अपनी जेब से एक तरह से लगाया? जी प्लीज सुने, मैं वायलेंस जरूरत नहीं है, मुझे इस तरह शोर होगा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आराम से तमीज से, जिस तरह मैंने इन्हें सुना, ये मुझे सुने, मेरी आर्गुमेंट करें, मुझे जवाब दें। लेकिन जिस तरह ये शोर करना चाह रहे हैं, मैं इस तरह की बदतमीजी, मुझे लैंग्वेज आती नहीं है। आप जरा मुझे सुनिए निसार साहब, आपको मैंने सुना। मुझे एक बात बताइए, 40 और 50 साल की आप बात कर रहे हैं, क्या हमने आपको पनाह नहीं दी?
क्या आपके बुरे वक्त में पाकिस्तान काम नहीं आया? क्या आप लोगों को पाला पोसा नहीं पाकिस्तान ने आपको? ये मेरे सवाल हैं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। और कितनी इज्जत एहतराम दिया, यहाँ से जाली पासपोर्ट आप लोगों ने बनाए, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंग्लैंड अमेरिका कहाँ कहाँ आप लोग जाकर के आबाद हुए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अफगानी, मेरा घर से ऐसा उनके साथ फैमिली टर्म है, मैं आज भी लंदन या अमेरिका जाता हूँ, उनके घर ठहरता हूँ। तब आप ये कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा जो हुआ, उस फर्जीवाड़े में पाकिस्तान ने साथ दिया। इरशाद अहमद, फर्जीवाड़े, अगर फर्जीवाड़े से अगर पासपोर्ट वगैरह बनाए, डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो आपने उनका साथ दिया। आप तो सुने, ये चोरी छुपे जाते थे लोग। अब दूसरी बात सुनिए कि ये जो जिनको हमने मारा है, इनको पिन पॉइंट करके जो दहशतगर्दी की, मतलब आप खुद नेशनल टेलीविजन पे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, फर्जीवाड़ों में सहयोग करते हैं क्या? मुझे बात नहीं सुनने, मुझे पूरी बात करने दें, फिर आप बोलती रहिए। देखिए, आज भी हमने मलीर कैंट में, कराची में दहशतगर्द पकड़े हैं, जिनके पास जो फितना हिंदुस्तान के लोग हैं, और उन्होंने एडमिट किया कि हिंदुस्तान के हाथ उनके पीछे है, और हमने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो हकीकत होती हैं, कुछ चीजें होती हैं शोर डालना, जैसे निसार साहब शोर डाल रहे हैं। इन्होंने झूठ बोला 50 साल, इनको हमने जुल्म किया, इनको तो हमने खून पिलाया अपना। अरे आप तो बहुत कुछ कहते हैं शाह जी, आप तो कहते हैं, आप तो एक तरफ अमेरिका को कुछ नहीं समझते, आप यूएन को कुछ नहीं समझते, आप खुद को सुपर पावर तक कह देते हैं। आपके कहने से कोई थोड़ी ना मान लेगा। आधी से ज्यादा चीजें कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, आधी से ज्यादा चीजों पे एक तरह से कहा जाए कि फेक हमेशा चीजों को प्रोपोगेंडा क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान में चलती होंगी शाह जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपने कहा कि यहाँ पर आपने आतंकियों को बंदी बनाया, जरा उनका भी जिक्र कर लीजिए, जिनका बड़ा दावा किया जा रहा है कि डुरून लाइन से कई पुलिसकर्मियों को बंदी बनाकर रखा है अभी अफगानिस्तान ने। उनको स्वीकार करेंगे या उन्हें भी डिसोन कर देंगे, जैसे बीएलए के लड़ाकों के साथ में किया गया था? वहां पे जो आर्मी को उन्होंने बंधक बनाया और आपने उन्हें पहचानने तक से मना कर दिया। देखिए, फेक न्यूज चलाना आपका काम है, आप चलाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। हमारे अंदर हौसला भी है, हमारे अंदर जज्बा भी है। आप कह रही हैं कि हम अपने आप को ताकत बताते हैं। आप ये तय कर लीजिए, सुनिए, आप ये तय कर लीजिए, आप कभी अफगानियों को अपना कहते हैं, आप कभी अफगानियों की बातों को झुटला देते हैं, आप कुछ बातों को सही मान लेते हैं, आप कुछ बातों को दरकिनार कर देते हैं। ये आप तय कर लीजिए ना, एक लाइन तो तय कीजिए। इतना सिलेक्टिव थोड़ी ना होना पड़ेगा कि जब मेरा मन इच्छा होगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसको दरकिनार कर देंगे। बेचारे उन पुलिसकर्मियों की, उन सेना के कर्मियों की क्या गलती है इरशाद अहमद जी? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हम दहशतगर्द को दहशतगर्द कहते रहेंगे। जो इनोसेंट लोग हैं, अफगानी सारे दहशतगर्द नहीं है, अफगानी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, रिश्तेदारी है पाकिस्तान में इन लोगों की। लेकिन जो दहशतगर्दी करते हैं, जो दहशतगर्दाना सोच रखते हैं, भले वो हिंदुस्तान में हो, भले अफगानिस्तान में हो, हमने कसम खाई है, मेरे इदारों ने, मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर ने, मेरे वजीर आजम प्रेसिडेंट ने कसम खाई है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है, दहशतगर्दों को खत्म करना है, दहशतगर्दी को खत्म करना है। अरे आपके लिए दहशतगर्दी की परिभाषा अलग है। निसार अहमद कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने दहशतगर्दी मचाई, बलूचिस्तान के बीएलए कह रहे हैं जिस तरह से उन्होंने दहशतगर्दी मचाई, उनकी दहशतगर्दी की परिभाषा अलग है क्या? निसार अहमद आपकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। निसार जी, एक मिनट, इरशाद अहमद, मैं आराम से सुन लिया, जो बता दिया अभी सुन लो। देखो, हमारा अफगानिस्तान में दाऊद खान के जमाने में बिल्कुल सुकून था, कुछ बात नहीं था। पाकिस्तान प्रोजेक्ट लिया जहाद के नाम पे, जहाद के नाम से आपने टूरिस्ट पालना शुरू किया। जहाद के नाम पे हमारा हुकूमत, जो अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी था, ये उसी टाइम से अभी तक 50 साल हो गया। आप मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दिया, मुजाहिदीन ये बिजी कदीम को बिजी कदीम में धमाका किया, खुदकुश था। इसी तरह हर दिन हमारे लोग को मार डाला। कहाँ से आ रहा था पाकिस्तान? किसके पीछे था? पाकिस्तान था। बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? बड़े देशों से डॉलर, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान फौज कभी हो गया, जो मिल गया अभी पाकिस्तानी, ये सब अफगानिस्तान के खैरात में है और अफगानिस्तान के नामनी की वजह से पाकिस्तान के पास है। उसके बाद आपने तालिबान बनाया, तालिबान को ट्रेनिंग का मिल गया पाकिस्तान। तालिबान यही टूरिज्म है जो आप अभी रो रहे हो, उसकी वजह से यही तालिबान को ट्रेनिंग पाकिस्तान में हो गया। हर दिन यही तालिबान अफगानिस्तान में धमाका करता था, बदले में पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा था? यूरोप से, अमेरिका से, बड़े देशों से। पाकिस्तान बड़े हथियार के पाकिस्तान के पास आया, अच्छा पाकिस्तान बन गया।
पाकिस्तान आबाद हो गया यही तो बात हो अफगानिस्तान की जाती है निसार नारहमी जी की कि वजह देखिए से। वही तालिबान जो पहले इनका बड़ा बड़ा इनका उनको प्रेम आता था, और अब वही तालिबान इनका दुश्मन बन चुका है, और अब उसमें उनको हिंदुस्तान नजर आने लग जाता है। हिंदुस्तान तो इनकी आंखों का तारा है, जहां देखो बस इनको हिंदुस्तान, या ये कहा जाए एंटी इंडिया सिंड्रोम है। विनोद दत्ता जी, इस बात को जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। चलिए कहा जाए कि एक फोबिया कहा जाए या सिंड्रोम कहा जाए इरशाद अहमद को भारत को लेकर, वो तो है, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर ये बड़ी बातें करें कि भाई 50 सालों में हमने इनको इतना पाला पोसा, सहयोग किया। क्या इन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए थे, या पूरे संसार से इन्होंने ये कहा जाए वेलफेयर फंड के नाम पर अपनी सेना को चलाया और उसमें से कुछ टुकड़े दे दिए इधर उधर? हाँ बिल्कुल, देखिए जितनी इमदाद पाकिस्तान को अमेरिका से आती है, उसी में से इन्होंने अफगानिस्तान पे खर्च किए, और ज्यादातर जो वो इमदाद आई उसको या तो मिस अप्रोप्रिएट किया गया पाकिस्तान में, या उसको मिस स्पेंड किया गया, या उसको बिल्कुल मिसलीड किया गया लोगों को। तो वहाँ की आवाम भी अब ये चाहती है कि साहब कोई इस तरह की इमदाद हमें ना मिले। हालांकि देखिए आप पिछले कई गुज़िश्ता सालों में अगर आप देखिए 2025 में 686 मिलियन जरूर उनकी इमदाद बढ़ी है, वरना 23 में 80 मिलियन थी, उसके बाद 110 मिलियन हुई, उसके बाद 16 मिलियन कर दी गई जब पाकिस्तान दहशतगर्दी में इतना लिप्त पाया गया। रही बात अफगानिस्तान की, देखिए भारत अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने और बड़े घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं, और अफगानों को अगर आप देखें तो वो यारों के यार हैं। बिल्कुल, वो यारों के यार हैं, क्योंकि उनके लिए उन्होंने अगर कोई कॉल दे दिया है तो वो चाहे जान दे देंगे, लेकिन उस कॉल की वो सुरक्षा करेंगे। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान का कंट्रीब्यूशन देखिए। हमारे यहाँ तो स्कूलों में भी बच्चों को अभी भी यही पढ़ाया जाता है, काबुलीवाला की स्टोरीज। लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ विश्वासघात किया, उसने बिल्कुल उनके पीठ में छुरा भोंका है। और आज अगर देखिए, आज अगर पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है तो ये पाकिस्तान की खुद अपनी करतूतें हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से डूरन लाइन को अफगानिस्तान अब मानने को तैयार नहीं है, अगर आप यही चीज उन्हें प्यार से, प्रेम से, खुलूस से समझाते तो वो शायद मान जाते, लेकिन आज वो अपना हक लेके रहेंगे। और आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान में मतलब खाना जंगी हो रखी है, किस तरह से आप देखिए बलूचिस्तान में आपने खुद बताया, अपने सैनिकों को आप बिल्कुल मतलब पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये तो मतलब आपकी बात पे इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जाए कि जो चेला था वो गुरु से आगे निकल गया तालिबान को लेकर, अगर कहा जाए। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद जी देखिए नैना, अभी आपके गेस्ट फरमा रहे थे कि हमने अमेरिका से पैसा लिया और कहाँ इन्वेस्टमेंट किया। देखिए मैं आपसे एक सवाल, मासूमाना सा सवाल करता हूँ आपके मेहमान से, और नैना आपसे और निसार से। आप मुझे ये बताइए, जब ये तालिबान थे, इनके काबुल में आपने अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान ने क्यों की? क्यों वहां एयरपोर्ट, क्यों वहां ऑफिस, क्यों वहां दहशतगर्दी के अड्डे बनाए? आप चाहते क्या थे? देखिए जब आप निकले यहाँ से, सबसे ज्यादा चारपाई आप लोगों की उल्टी हुई थी, आपके रोना धोना पड़ा था जब तालिबान ने अपना मजबूती से अपने मुल्क को संभाला। दूसरी बात यह है कि वो आप कह रहे हैं कि वो हक लेना जानते हैं पाकिस्तान से, उन्होंने किस चीज का हक लेना है? आप ये तय कर लीजिए, अगर इन्वेस्टमेंट किया या नहीं किया, इन्वेस्टमेंट किया या नहीं किया, आप ये तय कर लीजिए। और अभी भी मौजूदा हालात में भी मुझे लगता है कर्नल टीपी त्यागी या ब्रिगेडियर विनोद दत्ता ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अफगानिस्तान के साथ में जब जब हिंदुस्तान रहा है तो अफगानिस्तान में ग्रोथ हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है, सड़कें बने हैं, अस्पताल, स्कूल बने हैं। और जब पाकिस्तान के साथ में रहा तब क्या हुआ इरशाद अहमद? आपने दिया तालिबान, आपने दिया यहाँ पर दहशतगर्दी, और ये खुद अफगानिस्तानी कह रहे हैं, और अभी भी वहाँ पर वही हालात है। अरे इरशाद जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कोविड हुआ था तब हिंदुस्तान ने दुनिया के कितने सारे देशों को, आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, इनकी आवाज नहीं आ रही है जनरल साहब की, मेरी आवाज नहीं आ रही है। जब अभी आ रही है सर? आएगी अभी आवाज आएगी। हाँ, पहले तो मैं इरशाद साहब को जी त्यागी जी अस्सलाम वालेकुम कर लूं। मैं आप तो ये कहता हूँ, आपने जो कहा कि अरे सर सुनिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे? अभी इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कोविड हुआ था तो हिंदुस्तान ने बहुत सारे देशों को हमने अपनी वैक्सीन दी, फ्री दी। अब मुझे ये बताओ कि वो क्यों दी? अरे हम मानवता के प्रेमी हैं,
हम ये काम करते हैं। हमने वहां पे अफगानिस्तान में एज ए फ्रेंडशिप डैम बनाया, आपने बनाया क्या? हमने उनका पार्लियामेंट बनाया, आपने बनाया क्या? हमने वहां पे सड़कें बनाई, आपने बनाई क्या? हमने वहां के लोगों को बुलाया, अपने यहाँ पढ़ाया, हमारा एक रिश्ता है। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात, आपकी इतनी आदत मतलब कमाल की है कि जब बलूच ने आपके 7 सिपाहियों को पकड़ा तो आपने कहा जी ये तो हमारे है ही नहीं। जब कारगिल में आपके सिपाही जिनकी लाशें पड़ी हुई थी और हमने कहा कि भी इनको ले जाओ, इनका क्रियाक्रम करो, तो आपने कहा कि जी ये तो हमारे है ही नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।